हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन एंड मैथ्स मैजिक। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। हम लोग देख रहे थे सीए फाउंडेशन का टाइम वैल्यू मनी, और जिसमें हम लोग पहुंच चुके थे एक्सरसाइज 4C में। एक्सरसाइज 4C में पूरे हम लोग ने पढ़े थे एन्युटी के क्वेश्चंस, जिसके सॉल्व क्वेश्चंस भी हम ले चुके हैं। लेकिन जो एन्युटी है इसका एप्लीकेशन क्या है वो एक्चुअली अभी हमें देखना है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है। कुछ देर पहले मैंने आपका लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जो टेक्निकल इश्यूज के कारण रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो उसी कंटेंट के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये पूरा कंटेंट मैं लिख चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, सो कंसीडर दैट इसी को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ व्हाट इज द सिंकिंग फंड। तो यहाँ से जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं गाइस, तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं ये पूरे एप्लीकेशन है एन्युटी के। ठीक है, अब एन्युटी जो है इट इज अ प्रेजेंट, इट इज अ एक्चुअली इंस्टॉलमेंट्स, इट इज द इन्वेस्टमेंट जो हम एवरी ईयर करते हैं, एवरी मंथ करते हैं। मंथ में एनुअली 2 बार भी करते हैं। बट क्यों करते हैं, क्या एप्लीकेशन है इसका, कहाँ ये प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है, ये हमें देखना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है सिंकिंग फंड। नाउ व्हाट इज द सिंकिंग फंड। तो समझ लीजिए आपको एजुकेशन के लिए 10 साल बाद बाहर जाना है। ठीक, अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली तो सोचेंगे कि 10 साल बाद जब हमें बाहर जाना है तो मुझे 10 लाख चाहिए भाई। अब 10 लाख चाहिए तो मुझे आज से तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो पेरेंट्स ने बोला कि इस 10 लाख के लिए हमें बैंक से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चलो पता करेंगे। तो बैंक ने बताया कि एनुअली हम आपने आपने दिए हुए अमाउंट पर हम आपको 3% तक का रेट देंगे। ठीक है, अब चाहिए कितने, 10 लाख रुपए चाहिए भाई, 10 लाख चाहिए। और जिसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 3%, और साल कितने हैं, 10 ईयर्स। ठीक है, अब बैंक ने बताया कि आज से आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा एवरी मंथ बोलो या फिर एवरी ईयर बोलो, कितना अमाउंट देना पड़ेगा बैंक ने बताया। तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपको हर महीने में या हर साल में कितना अमाउंट देना है। तो उसी के लिए जो फंड है एक्चुअली वो क्या है, आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। जो भी फंड है आपको कब मिलेगा, ये फंड फ्यूचर में मिलेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू, जो कि अब जो भी अकमलेटेड वैल्यू है। और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है आपकी, वो है एन्युटी। तो इसीलिए जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू है यही आपका सिंकिंग फंड है, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, जिसे हमने पढ़े हैं कहाँ, सेक्शन, बताओ कहाँ पढ़े हैं। तो सेक्शन ए में फॉर्मूला नंबर 1 में हमने फ्यूचर वैल्यू पढ़े हैं। नाउ इट इज अ फंड क्रेडिटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जिसे हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। ओके, बाय द वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, कुछ पीरियोडिक पेमेंट्स देके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट, जिसका इंटरेस्ट रेट भी हमें पता होता है। जो फंड हमें क्रेडिट करना है, कलेक्ट करना है, अकमलेट करना है, फ्यूचर में चाहिए, तो आज हम जो इन्वेस्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे पीरियोडिक पेमेंट, उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ एवरी ईयर, इन्वेस्टेड अमाउंट, इंस्टॉलमेंट। ये इतने सारे नाम हैं, लेकिन ये सभी पूरे जो नाम है वो किसके नाम है, वो सी के नाम है, मतलब एन्युटी के नाम है। और एन्युटी फाइंड करने के लिए हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किए थे, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू, जिसमें हम एन्युटी को फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, साइज ऑफ द सिंकिंग फंड इज डिपॉजिट इज कंप्यूटेड। तो हमें यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसने जो फॉर्मूला दिया है इट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दैट फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। ओके, तो मैंने यहाँ क्या क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि फाइंड पीरियोडिक पेमेंट क्वेश्चन आएगा, फाइंड एन्युटी क्वेश्चन आएगा, फाइंड इन्वेस्टेड एवरी ईयर क्वेश्चन आएगा, फाइंड इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन आएगा। इस कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अप्लाई करना है क्या, एट द एंड रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला है एट द एंड। फाइंड सी करना है यहाँ पर आपको,
जिसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए का सेकंड जिसमें हमने सी को फाइंड किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसा है, मैंने अभी बताया ना टेक्निकल इशू की वजह से मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी एंड देन मुझे समझा कि देयर इज सम टेक्निकल इशू। सो हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, इन्वेस्टेड एवरी ईयर। तो मैंने अभी भी बताया कि जब भी इन्वेस्टेड एवरी ईयर आएगा मतलब समझ जाओ इट इज द सी टू अकमलेट, हमें कलेक्ट करना है। कितना कलेक्ट करना है, तो आपको कलेक्ट करना है 3 लाख कुछ साल बाद। तो कितने साल बाद, 10 साल बाद। 10 साल बाद आपको 3 लाख जमा करना है। सो आज से आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके लिए आप सेम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेयर हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला, ये ए में और सेक्शन ए में सेकंड नंबर का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 3 lakhs, ओके 10 ईयर्स के लिए। रेट कितना है, तो रेट है 10%, जिसे हम 0.1 बोलेंगे। आई इज इक्वल्स टू सेम आपको यही फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 lakhs इज इक्वल्स टू सी बाई 0.1। तो जब मैंने 1.1 की पावर 10 - 1 किया और उसे डिवाइड किया 0.1 से, तो मेरा आंसर आया 15.93। और इस 15.93 से मैंने 3 lakhs को यहाँ पर डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आ गया 18,823.62। ये आई आपकी सी, ओके। तो कभी भी अगर आपको इन्वेस्टेड अमाउंट पूछता है फॉर सर्टन सम, फॉर सर्टन कंपाउंडेड वैल्यू और अकमलेटेड वैल्यू, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सी को फाइंड करना है। और ये सी आपका कैसे निकलेगा, सेक्शन ए फॉर्मूला नंबर 2, ओके। 15-20 मिनट का लेक्चर मैं बना चुकी थी, चलो ठीक है। ये तो हुआ कि आधे में समझ में आ गया मुझे, अदरवाइज पूरा आधे घंटे का 1 घंटे का मेहनत वेस्ट जाएगा। लीजिंग इज फाइनेंशियल, लीजिंग क्या है, तो लीजिंग मतलब रेंट पर देना, लीज पर देना, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है जिसके लिए हम उसको ओनर जो रहता है वो यूजर को अलो करता है कि आप इतने साल के लिए इतने अमाउंट में मेरा जो असेट है उसको आप यूज कर सकते हो। उसके लिए एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट वो लेता है। तो लीजिंग में हमें क्या सीखना है, लीजिंग में हमें ये बताना होता है कि एक लीज अमाउंट जब हम देते हैं, मान लो किसी एसेट के लिए हम 50,000 दे रहे हैं, ये हुआ लीज। लेकिन सेम चीज हमें ईयरली 2,000 में मिल रही है, टू करके दे रहे हैं। लेकिन वही अमाउंट अगर हम उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो क्या वो लीज अमाउंट से ज़्यादा होगा या फिर लीज अमाउंट से कम होगा। वी हैव टू चेक दैट कि हम रेंट पे जब देते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, ये इंस्टॉलमेंट को कलेक्ट करके आज की प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालते हैं और उसको लीज अमाउंट से कंपेयर करते हैं, तो लीज अमाउंट और रेंटल वैल्यू का जो भी कंपैरिजन होगा, लेस और ग्रेटर, डिपेंड करता है कि वो जो एग्रीमेंट है वो किससे फेवरेबल रहेगा। देखो, लीजिंग इज द फाइनेंशियल एग्रीमेंट अंडर विच ओनर ऑफ एसेट, जो भी आपका ओनर रहेगा, एसेट का जो भी ओनर रहेगा वो क्या करेगा, लेजर को अलो करेगा। क्या अलो करेगा, टू यूज द यूजर ऑफ एसेट, उसको बोलेंगे लीजी, और जो ओनर रहता है उसको बोला जाता है लेजर, ठीक है। हुआ क्या कि एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट था जिसे ओनर को यूजर को देना था। ओनर मतलब क्या, लेजर, और यूजर मतलब लीजी, यहाँ मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप। ओनर मतलब लेजर और यूजर मतलब लीजी, ठीक है। अब लीजिंग हो, लोन हो, बोरो हो, आपको क्या अप्लाई करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। सेक्शन सी में फॉर्मूला नंबर 1 या बोल सकते हैं फॉर्मूला नंबर 4, नहीं सॉरी 5 है, सी का फर्स्ट, लेकिन वैसे रैंकिंग देखोगे तो 5। नाउ टू यूज द एसेट, डेफिनेशन में क्या हो रहा है, लीजिंग इज द फाइनेंशियल एग्रीमेंट, लीजिंग एक एग्रीमेंट है अंडर विच, जिसके अंडर में ओनर जो होता है वो अलो करता है यूजर को यूज करने के लिए। तो यूजर को हम यहाँ बोल रहे हैं लीजी, टू यूज द एसेट
फॉर डिफाइनाइट पीरियड ऑफ द टाइम, कुछ डिफाइनाइट पीरियड के लिए हम उसे यूज करते हैं फॉर कंसिडरेशन लीज रेंटल पेएबल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो रेंटल पेमेंट होता है, लीज पेमेंट, तो वो उसे वो पे करता है। कौन पे करता है? जो यूजर होगा वो पे करेगा ओनर को, सिंपल। आगे, दिस काइंड ऑफ टेकिंग एन एसेट ऑन रेंट, अगर हम इसी को ही रेंट पे लेते हैं, हाउ कैन वी डिसाइड वेदर लीज एग्रीमेंट इज फेवरेबल टू लीजी और लीज लेजर? क्या फेवरेबल रहेगा तो देखते हैं। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, ठीक है, कि अगर लीज अमाउंट दिख रहा है, देखो जो लीज अमाउंट है वो अगर बड़ा है रेंट से, वो कैसा है? रेंट से बड़ा है। अब भाई मैं ओनर हूँ, आप यूजर है, ठीक है, अगर मैं लीज पे दे रही हूँ, लीज में मुझे 50,000 मिल रहा है और रेंट पे मुझे 40,000 मिल रहा है, मैं किस में दूंगी? ऑब्वियसली मैं लीज पे दूंगी ना। तो मेरे लिए वो क्या रहेगा? लीजी के लिए क्या रहेगा? वो फेवरेबल रहेगा, ठीक है। सॉरी, लेजर के लिए क्या रहेगा? वो फेवरेबल रहेगा, ठीक है। क्या लीज, लीज पर देना लेजर के लिए फेवरेबल रहेगा जब लीज अमाउंट बड़ा रहेगा रेंट से, लेकिन जब लेजर को वो फेवरेबल रहेगा तो लीजी को वो फेवरेबल नहीं रहेगा। लीजी को क्या फेवरेबल रहेगा? तो लीजी को रेंट फेवरेबल रहेगा, क्योंकि रेंट 40,000 है, आपको 40,000 वाला, मुझे फेवरेबल क्या रहेगा? 50,000 वाला, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ असेट यूज करने के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैं तो सोचूंगी ना मेरे को 50,000 में देना है, मैं क्यों अपना घाटा करूंगी, राइट। अब अगर लीज अमाउंट कम है, अब लीज अमाउंट कम है, अब मुझे 40,000 लीज अमाउंट में मिल रहा है और रेंट में 50,000 मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं तो रेंट पे दूंगी, क्योंकि रेंट में मैं लेजर हूँ, मैं ऑनर हूँ, तो मुझे रेंट ज्यादा फेवरेबल रहेगा एज कंपेरेटिव लीज। और लीज किसे फेवरेबल रहेगा? आपको, क्योंकि आप क्या है? लीजी, मैं कौन हूँ? लेजर। अब इससे भी बेटर ऑप्शन है कि आप हमेशा लेजर को ऑनर बोले और लीजी को आप यूजर बोले, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। नाउ द क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट, हमें कुछ एसेट्स को लीज आउट करना था। एबीसी कंपनी को कुछ अमाउंट लीज आउट करना था जिसकी कॉस्टिंग थी 3 लाख और 60,000। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। इट हैज अ फिक्स रेंटल, अब कोई आया, ओके, कोई आया और उनको बोलता है कि मैं आपको सी दूंगा, मतलब रेंट दूंगा। रेंट मतलब एन्युटी, ओके, रेंट मतलब एन्युटी। जो मैंने आपको टेबल बनवाया था उसमें आप लिखेंगे रेंट मतलब एन्युटी, ठीक है। अब पेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग से पे कर रहा है, लेकिन पे कैसा कर रहा है? एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में ही कर रहा है। तो अगर वो अमाउंट हम आज का उसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो 14% काट के आज का अमाउंट लगाएंगे, फ्रॉम एंडिंग टू स्टार्ट 14% काट के आज का उसका वैल्यू कितना है? एन कितना है आपका? 5। सेक्शन सी, या फिर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1,05,000 की आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? नाउ सी बाय आई, 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन। सेक्शन सी, फॉर्मूला नंबर 5। तो फॉर्मूला नंबर 5 था आपका, यस, फॉर्मूला नंबर 5 था आर डिवाइड बाय 100, क्योंकि वैसे भी कुछ दिया नहीं है, इक्वल्स टू एन टाइम्स जी टी इंटू पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। तो आपका आर है 14%, तो ले लीजिए 14 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ठीक है, फिर डिवाइड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ग्रैंड टोटल, इंटू करना है आपको पीरियोडिक पेमेंट 1 लाख, ठीक है, 1,05,000 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू आ रही है आपकी कितनी? देखो
प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 360,473.50, जो कि कैसी है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो लीज अमाउंट से ज़्यादा है. सो हियर लीज अमाउंट इज लेस देन रेंट में क्या हो रहा है, रेंट में क्या हो रहा है, अगर रेंट का आज का वैल्यू निकाल रहे हैं तो रेंट क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना. रेंट का आज का प्रेजेंट वैल्यू कैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है. मतलब अब बताओ मुझे कि रेंट पे कौन किसको देना फेवरेबल रहेगा. इज दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल टू कंपनी. अब एबीसी को लीज आउट करना है. क्या करना है, लीज आउट करना है. मतलब ओनर कौन है, ओनर कौन है, एबीसी. ये आपकी ओनर है, ठीक है. किसे किसे देना है वो नहीं पता. तो कंपनी मतलब कौन हुआ, एबीसी हुई. तो एबीसी कौन हुई, ओनर. और वो पूछ रहा है कि एबीसी लिमिटेड को क्या फेवरेबल रहेगा. तो क्या फेवरेबल रहेगा, देखो रेंट फेवरेबल रहेगा, ठीक है. अब मॉडल में एक मिस्टेक है. मॉडल में इसका आंसर क्या दिया है, विच इज ग्रेटर देन इनिशियल कॉस्ट. यस, इट इज द ग्रेटर देन इनिशियल कॉस्ट. ओके, ग्रेटर है, मैंने भी लिखा है ग्रेटर है कि रेंट ग्रेटर है किससे, लीज अमाउंट से ऑफ एन एसेट एंड कॉन्सिक्वेंटली लीजिंग इज फेवरेबल टू लेजर. ऐसा बोला है उसने आंसर में कि लीजिंग फेवरेबल रहेगी लेजर को. लेजर मतलब कौन, ओनर. ओनर को लीजिंग फेवरेबल रहेगी, बट गलत है. ओनर को क्या, रेंट फेवरेबल रहेगा, ठीक है. उसने ऐसा लिखना चाहिए, लीजिंग इज नॉट फेवरेबल टू लीजर. व्हाट इज फेवरेबल, सो रेंट इज फेवरेबल टू लेजर. समझा. तो वो आंसर जो है वो गलत है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे. यहाँ पर कंपनी को लीज पर नहीं रेंट पर देना फेवरेबल रहेगा. यहाँ हम 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के. अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेसिंग मशीन. एक मशीन परचेस करना है, आइदर बाय मेकिंग अ फुल पेमेंट. अगर हम फुल पेमेंट देते हैं तो आज हमें कितना अमाउंट देना पड़ रहा है, तो हम 4,000 दे रहे हैं. बट यही अमाउंट अगर हम 1250 देते हैं, जिसको 4 साल लगते हैं पे करने में, 4 साल लगते हैं. और बोरो मनी मतलब उसको अगर हम आज ही देते हैं तो हमें 14% रेट लगेगा उसका, ठीक है. अगर आज ही हम उसको अमाउंट को पे करते हैं तो, या उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 14% से बोरोइंग है, ठीक. अब 1250 1250 1250 1250 4 बार देना है, उसको ला लो, कितने परसेंट से रिटर्न आना है, 14% से. उसका प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है. ये आपका जो अमाउंट आप दे रहे हैं, ये ओनर को कितना अमाउंट दे रहा है, 14% अमाउंट भी दे रहा है. सो ये हुई आपकी सी. क्योंकि मैंने बताया जो भी आपका वो रहेगा, रेंट रहेगा या फिर लीजिंग, जो भी वो पे कर रहा है वो हर साल पे कर रहा है लीज अमाउंट, और ये परचेज अमाउंट है, ठीक है. लीज अमाउंट हर साल दिया जा रहा है, इसीलिए उसको मैंने सी लिखा. अगर लीज अमाउंट एक लमसम अमाउंट रहता 4 साल का साथ में, तो उसे मैं प्रेजेंट वैल्यू लिखती. लेकिन ये वाला जो अमाउंट है ये 4 साल में उसको 4 बार मिला है, तो हम इस 1250 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. अगेन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू सी बाय आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन, जिसको हम फॉर्मूला नंबर 5 से करेंगे. आर डिवाइड बाय 100, राइट, प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू एन टाइम्स GT इंटू पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू. तो हम आज देंगे तो 4,000 देना है, और अगर हम 1250 से देंगे तो हमें 4 साल तक देना है, जिसका बोरोइंग कॉस्ट 14% रहेगा. आर है आपका 14 डिवाइड बाय 100, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू 1 2 3 4 ग्रैंड टोटल इंटू योर पीरियोडिक पेमेंट 1250.
तो आपका पेमेंट आ रहा है यहाँ पर 3642.14, ठीक है, विच इज ये क्या हुआ आपका एक्चुअली रेंटल अमाउंट हुआ, उसने लीज बोला है लेकिन ये रेंटल अमाउंट हुआ। तो यहाँ पर आपका जो फुल पेमेंट है इट इज ग्रेटर देन व्हाट रेंटल। तो बताओ रेंट पे लेंगे या रेंटल और लीज अमाउंट बोलेंगे इसको। लीज अमाउंट ये डेली वाला है, तो डेली वाला है मतलब वो रेंटल ही होगा गाइस, रेंटल ही होगा, ठीक है। तो विच इज लेस देन द परचेज प्राइस, कॉन्सिक्वेंटली लीजिंग इज प्रिफरेबल, लीजिंग इज प्रिफरेबल मतलब रेंट पे हम लेंगे तो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि फुल पेमेंट करके आपको कितना अमाउंट देना पड़ रहा है, 4000 देना पड़ रहा है, ओके। और रेंट पे लेंगे तो हमें 3642 रुपये देने हैं, जो कि 4000 से कम है। ये जो 1250 हम दे रहे थे इसका आज का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, बता देती हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सेम ही है। नाउ व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो अगर ज़्यादा रहा, इन्वेस्टमेंट किया आपने, ठीक है, विच इज़ लेस देन योर प्रॉफिट, तो आप क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इज फेवरेबल। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो आप क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इज नॉट फेवरेबल। तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमें कंप्लीटली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रेजेंट वैल्यू, सेम प्रेजेंट वैल्यू। तीन कौन से बताई हूँ आज, लीजिंग, लीजिंग के बाद बताई मैंने आपको सिंकिंग फंड, पहले बताई फिर लीजिंग बताई, अभी मैं बता रही हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको इसने अदर टेक्निकल वर्ड्स में लिया है, तो समझ लेंगे क्या बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन परचेसिंग एसेट, कोई एसेट को परचेस किया, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ द मनी। आपने क्या किया, तो आपने पैसा दिया, आउट किया, ठीक है, टुडे इन एंटिसिपेशन ऑफ बेनिफिट्स कैश इनफ्लो, जो आने वाला है वो इनफ्लो, जो गया वो आउट, जो आया वो इन, विच वुड फ्लोज अक्रॉस द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो पैसा गया उसका आज का हम अमाउंट निकालेंगे, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दोनों का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे हम कंपेयर करेंगे। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ cash inflow is greater than the present value of cash outflow, then the decision should be in favor, ठीक है, कि आपका जो इनफ्लो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। दिस इज योर इनफ्लो एंड दिस इज योर आउटफ्लो, ठीक है, दिस इज योर इनफ्लो एंड दिस इज योर आउटफ्लो। तो इनफ्लो कैसा होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए, बेनिफिट आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो हमें मिलने वाला है और जो आज हम दे रहे हैं, तो आज हमने जो भी दिया ए, इसका प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है क्योंकि आज हम दे रहे हैं, ठीक है, और बी जो बाद में मिलने वाला है उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और दोनों का प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर करेंगे। अगर 10 साल बाद मिलने वाले प्रॉफिट की वैल्यू आज ज़्यादा होगी आपके इन्वेस्टमेंट से, तो आप इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नाउ अ मशीन इज परचेज्ड फॉर 50,000, एक मशीन थी जिसे हमें 50,000 में खरीदना था। अगेन वही क्वेश्चन है, तो कॉस्ट आज का आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मशीन का 50,000 दे रखा है। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट, आपको क्या करती है, 1200 रुपये देती है, 12,000 देती है पर ईयर मतलब ये क्या हो गया आपकी एन्युटी। वाई आई एम राइट हियर, सी इज योर एन्युटी। नाउ योर एन इज व्हाट, योर एन इज 5 years, अज्यूमिंग द बोरोइंग कॉस्ट, मतलब 10% से वो अमाउंट बढ़ रहा है,
per annum compounded annually. Determine whether the machine should be purchased or not. Same present value का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. 1 minus 1 plus I power minus n, right? It is equals to formula number सेक्शन C, फॉर्मूला नंबर 5. फॉर्मूला क्या था? R डिवाइड बाय 100, यही था सेम. +1 डिवाइड इक्वल्स टू n टाइम्स, ठीक है, GT इंटू पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू 12,000 का आज का प्रेजेंट वैल्यू जो कि हमें 5 साल तक मिलने वाला है. R है आपका 10%, सो 10 डिवाइड बाय आप करेंगे 100 प्लस करेंगे 1 डिवाइड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. इसके बाद आ जाएगा आपका GT, इसके बाद आ जाएगा आपका पीरियोडिक पेमेंट जो कि है 12,000, ठीक है. नाउ देख रहे हैं आप पेमेंट कितना आ रहा है? 45,489.44 जो कि कैसा है? जो कि कैसा है? कम है. विच इज लेस देन इनिशियल कॉस्ट. इट मीन्स आपका कॉस्ट, ठीक है, या फिर बोलेंगे लीज अमाउंट. ये लीज ही हुई ना, एक टाइप की लीज ही हुई, विच इज ग्रेटर देन यूर रेंटल अमाउंट. तो क्या करेंगे? देयरफॉर द मशीन मस्ट नॉट बी परचेज. अगर आप खुद एक लेजर हैं तो आप रेंट पे लेंगे, ठीक है, रेंट पे लेंगे, ओके, रेंट पे लेंगे ना. अगर आपको लेना है किसी से, जो लेजर रहेगा, जो ऑनर रहेगा, अगर उसे बेचना है तो क्या करेगा मशीन? देखो दो चीजें हैं. लीज अमाउंट कैसा है? यहाँ पे ज्यादा है, तो जो ओनर रहेगा वो लीज पर देना चाहेगा क्योंकि लीज अमाउंट ज्यादा है. और जो लीजी है वो क्या करेगा? जिसे लेना है वो क्या करेगा? रेंट पे लेगा. मतलब मशीन क्या करेगा? परचेज नहीं करेगा, वो रेंट पे लेगा, ठीक है. इसके बाद गाइस और एक क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन. इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको वो वाला क्वेश्चन आया या नहीं, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं और एक बार आपको रिपीट करूंगी, इसको रिपीट करूंगी. और इसके आगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमें पढ़ने हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड है, प्रोप्यूरिटी है, पेंशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है. तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फिर एक बार इसको रिपीट करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.